हेलो दोस्तों, मैं आशी इंफोटेनमेंट वाई में सबका स्वागत है। वैसे जिसका डर था या फिर जिसको उम्मीद था, एक हद से बोला जाए, एक तरीके से बोला जाए तो वही कुछ हुआ। कैलकाटा में फाइनली ब्लैंकेट बैन लग गया। पटाखा का सेल, जो क्रैकर्स है उसका सेल, पटाखा जलाना सबके ऊपर कम्प्लीटली ब्लैंकेट बैन सा लग गया। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का निर्देशिका था कि हाँ, ये क्रैकर्स जो है चलाया जा सकता है विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। 2 घंटे का विंडो दिया गया था कि उस विंडो के अंदर पटाखा चलाया जा सकता है, प्रोवाइडेड हैज़ टू बी ग्रीन क्रैकर्स। अभी ये बोला गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने भी अपना ओपिनियन वहाँ पे रखा था, अपना जजमेंट या फिर ग्रीन सिग्नल दिया था। मगर कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले एक्चुअली, कल एक एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट खुद को बोलती है, एक पार्ट टाइम मूवी प्रोड्यूसर या फिर मूवी डायरेक्टर कुछ भी बोलती है, या फिर एक्ट्रेस जो भी है कुछ खुद को बोलती है। देयर इज़ अ वुमन गोज बाय द नेम ऑफ रोशनी अली। रोशनी अली, उन्होंने अपना एक पिटिशन PIL फाइल किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल किया कैलकाटा हाई कोर्ट में। अल्टीमेटली उसका जजमेंट था। जजमेंट में यही बोला गया कि बिकॉज ऑफ द कंडीशंस एंड ऑफ कोर्स वी रिव्यूड ऑल द थिंग्स, जो रेलिवेंट जो प्रोविजंस है सब लोग हम अच्छी तरह से उनको रिव्यू किए। उसके बाद हमको लगा कि नहीं, कंसिडरिंग द सिचुएशन, कंसिडरिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड द प्रिवेलिंग पैंडेमिक सिचुएशन जो अभी है, हम लोग ब्लैंकेट बैन लगा रहे हैं। ये क्रैकर जो बैन, आई मीन क्रैकर जो सेल है, क्रैकर का जो जलाना है, क्रैकर्स वगैरह कुछ भी आतिशबाजी हो या फिर साउंड क्रैकर्स है, सबके ऊपर कंप्लीट बैन लग गया। अभी अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट, आई मीन हाई कोर्ट का जो कैलकाटा हाई कोर्ट का जजमेंट, जो दिए थे, 2 जज थे वहाँ पे, सब्यसाची भट्टाचार्य एंड अनिरुद्ध रॉय। सब्यसाची भट्टाचार्य एंड अनिरुद्ध रॉय, देयर वाज 2 जज, उन्होंने अपना जजमेंट दिया। उस जजमेंट पर वो बोला गया, वो लंबा जो जजमेंट था उसमें वो बोले कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इनका ग्रीन सिग्नल था, मगर फिर भी वी हैव टू काइंड ऑफ इन अ वे बैन, पुट अ ब्लैंकेट बैन ऑन द क्रैकर सेल, बर्स्टिंग, purchasing, selling, etc. क्योंकि कंसिडरिंग द सिचुएशन, द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ईयर क्वालिटी इंडेक्स अगर ख़राब होगा या ईयर क्वालिटी ओवरऑल अगर ख़राब होता है तो लोगों का जो रेस्पिरेटरी डिजीज जिनका है उनका और भी प्रॉब्लम होगा। फिर ये बोला गया कि देखो, हाँ, एक तो मुद्दा जो था, जो पब्लिक साइड में जो लॉयर्स थे, बेसिकली जो स्टेट वर्सेस जो ये केस था, स्टेट वर्सेस रोशनी अली, स्टेट का जो लॉयर था, उन्होंने ये बोले कि देखो अभी, और ये आर्ग्यूमेंट पहले भी आया था, जो देखो ये जो ग्रीन क्रैकर्स जो बना रहा है, बनाना शुरू भी कर दिया, इनका प्रोडक्शन भी होकर रेडी हो गया है, दे हैव इन्वेस्टेड सो मच ऑफ मनी, एफर्ट एंड एनर्जी एंड एवरीथिंग, सब कितना कॉस्ट इन्वॉल्व हो गया, तो अचानक से अगर ब्लैंकेट बैन करते हो तो उनके पे उनका तो बड़ा नुकसान होगा। मगर हाई कोर्ट ने ये बोला कि देखो अभी बड़ा मुद्दा को नज़र रखते हुए छोटा जो हम लोग खामियाजा है हम भुगतने के लिए तैयार है, मगर ऐसा बात नहीं बोला कि उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए कि नहीं, वैसा कुछ तो ऑफकोर्स नहीं बोला गया। मगर यही बोला गया कि जो बृहद स्वार्थ है, जो लार्ज इंटरेस्ट, उसको मद्देनज़र रखते हुए छोटा जो इंटरेस्ट है इसको हम लोग कुर्बानी दे रहे हैं। अभी ये तो हो गया पूरा जो मुद्दा है, जो जजमेंट आ गया, अल्टीमेटली कंप्लीट ब्लैंकेट बैन सा लग गया, ये बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स एंड सेलिंग कंप्लीटली बैन हो गया इसके ऊपर कैलकाटा में। अभी बात कुछ ऐसा है, ये बात जो ऐसा है कि इसके ऊपर जो सेकंड वाला पोर्शन जहाँ पे मैं जाना चाहूँगा, रोशनी अली, अबाउट हर, आपको लगता होगा कि शायद पब्लिक एक्टिविस्ट है या फिर सोशल, आई मीन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, दिस एंड दैट, शी इज़ वन ऑफ दोज गाइज। बेसिकली अगर इनका आप कैरेक्टर्स देखोगे या फिर इनका जो जेनेसिस अगर देखोगे, इनका जो जो काम ये पहले किए, उसके बाद देखे थोड़ा संदेह आता है, क्योंकि शी हैज़ ऑलवेज बिन समवन हु हैड अ सीरियस इशू विद हिंदू फेस्टिवल्स एंड कल्चर्स, राम मंदिर हो या फिर CAA हो। उनका अगर आप थोड़ा जाओगे, इनका प्रोफाइल्स वगैरह चेक करोगे तो पता चलता है कि ये गणेश चतुर्थी में बहुत अपना मुखर होकर बोली थी कि देखो गणेश चतुर्थी बनाना ठीक नहीं, या फिर इसको तंज कस के बोला था, देखो गणेश चतुर्थी आप बना रहे हो मगर हाथी जो है, जो एलिफेंट्स है, एलिफेंट गॉड है गणेश, आप गणेश चतुर्थी बना रहे हो तो इट्स फेलिशियस, क्योंकि दूसरे ही दिन हाथी को आप लोग खाना नहीं देते हो, या फिर हाथी को अत्याचार किया जाता है, फिर हाथी को कभी कभी मार दिया जाता है। गणेश चतुर्थी में इनका ये आर्ग्यूमेंट था। फिर जब जन्माष्टमी था तो उसके बाद उन्होंने बोले कि जन्माष्टमी इट्स ऑल्सो हिपोक्रेसी, क्योंकि हम लोग जब दूध पीते हैं गाय का तो उनको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है, बेसिकली आर्टिफिशियली जो गाय है उसको प्रेग्नेंट किया जाता है, फिर हम लोग दूध पीते हैं, फिर जो मेल काउस है उसको सेल कर दिया जाता है। तो उन्होंने दर्शाया कि शायद हम लोग ये जो जन्माष्टमी है वो बनाना हिपोक्रेसी है, या फिर इसका जो हक है हम लोग मनाने का जो हक है ये खो चुका है, बिकॉज देयर इज़ हिपोक्रेसी अकॉर्डिंग टू हक कि हम लोग को सबको वीगन बनना चाहिए। वैसे वेजिटेरियन वीगन में डिफरेंस है, वेजिटेरियन इज समवन हु ईट्स वेजिटेबल स्टफ, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो परमिटेड टू ईट मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक दूध हो या फिर छाछ हो या फिर और भी जो होता है पनीर वगैरह, दे विल बी एबल टू कंज्यूम दैट, तो इसको बोलते हैं वेजिटेरियंस। वीगन्स जो
होते हैं वो लोग कंप्लीट जो प्रोडक्ट्स है उसको भी नहीं लेते हैं, एनिमल कुछ भी प्रोडक्ट हो, मिल्क हो या फिर चीज़ वगैरह, घी, कुछ भी नहीं लेते हैं। इनको बोलता है लाइक प्रॉब्ली वीगन्स बोला जाता है इनको। तो वही उनका आर्ग्यूमेंट था कि आप लोग वीगन बन जाओ और दूध के जगह आप लोग सोयाबीन का वो जूस वगैरह पियो जिसको क्या प्लांट मिल्क या क्या कुछ बोला जाता है उनके, तो वो सब है कुछ नॉनसेंसिकल थिंग। फिर राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन, इनको भी इसमें भी इनका प्रॉब्लम था इस मोहतरमा का। राम मंदिर का जब कंस्ट्रक्शन होने वाला था, जब भूमि पूजन होने वाला था, इन्होंने अपना तंज कस के बड़ा ख़राब तरीके से अपना ट्वीट किया कि राम आई मीन सीता बड़ा दुख में होंगी, माता सीता बड़े दुख में होंगी। फिर उसके बाद बोले कि रिटर्न बाबरी मस्जिद एक मुहिम चलाने का ये लोग कोशिश किया था। फिर उसके बाद जब एक रविंद्रनाथ टैगोर उनका एक पोएम कोट के बोले कि देयर इज़ नो गॉड इन द टेम्पल, मंदिर में भगवान नहीं रहता, आप खामखाई मंदिर बना रहे हो, इनका ये आर्ग्यूमेंट है, ये सब बोले थे। फिर ये सीए जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको अपोज किए थे बुरी तरीके से। फिर उसके बाद जब लेफ्ट इस्लामिस्ट जो प्रो पाकिस्तान का जो एजेंडा वाला लिए घूमते हैं हमारे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स, उन्हीं का सेम लाइन ये भी बोल के कश्मीर की आज़ादी लेके ये बड़ा मुखर होती थी। तो देखो इनका अगर आप करियर देखोगे, इनका जो पहला वाला काम अगर देखोगे तो आप समझ जाओगे कि शी इज़ फुल ऑफ शिट, समवन हु हेट्स हिंदू कल्चर्स एंड फेस्टिवल्स एंड एवरीथिंग। हिंदू जो ट्रेडिशन इनसे बड़ा इनको नफरत है। और उसने अपना पोस्ट में ये भी कहीं पे एक लिखा था, देखने को मिला कि वो बोल रही कि देखो मैं जो रोशनी अली, मेरा बाबा मुसलमान है, मेरा माँ हिंदू है, मैं जो तालीम जो मेरा हासिल हुआ है, मेरा तालीम हासिल हुआ है, क्रिश्चियन तालीम हासिल हुआ है मेरा, फिर मेरा बांग्लादेश में आंट रहती है, मेरा पाकिस्तान में ये रहती है वो रहती है, मगर मैं बुद्धा का लॉकेट लगाता हूँ, मैं तो सेक्युलर हूँ, ऐसा कुछ बोलता है। मगर जो भी होता है ना, कुछ जो भी इस तरीके का गंदगी पड़ी, लाइक दोस इंडिविजुअल्स फुल ऑफ शिट, जिनका मन में एकदम विष जहर से भरा हुआ होता है हिंदूज़ या फिर हमारे सनातनी कल्चर्स के लिए, इनका हमेशा ये छलावा रहता है कि खुद को ये सेकुलर दिखाने का, मेरा बाप ये है, मैं गंगा जमुना तहजीब जो होता है ना, वो भाईचारा का पैदाइश हूँ, मैं, मेरा बाप मुसलमान है, मेरा माँ वो है, मगर अल्टीमेटली मैं तो हूँ उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मगर मेरे अंदर वो सब कुछ गंगा जमुनी तहजीब का है। और सारा जब ज्ञान इनको देना होता है, आ जाता है हिंदू फेस्टिवल्स जो होते हैं, हिंदू कल्चर्स, हमारे ट्रेडिशन, इनके ऊपर ये लोग लांछन लगाना या फिर गिल्ट ट्रैप करना, खास करके यहाँ पे आके ये लोग हमको गिल्ट ट्रैप करता है, क्योंकि जानते कि हिंदूज उनको ज़्यादा बहुत आसानी से इनको गिल्ट ट्रैप किया जा सकता है। गिल्ट में वो झांसे में लिया जा सकता है कि नहीं हमारा गलती है, हम अपना गलती मान लेते हैं, ये जो पटाखे चलाना सही नहीं है तो चलो इनका बात मान लेते हैं। तो गिल्ट ट्रैप में लेना या फिर मंदिर बनाना चलो मान लेते हैं, क्योंकि मस्जिद तोड़ के मंदिर, मगर वो कोई नहीं, वो पहले नहीं बताता कि वो पहले मंदिर हुआ करता था, उसको पहले तोड़ के बाबर आके, जो बाबर टेररिस्ट जो था वो आके इसको मस्जिद बनाया, तो वो नहीं बताया था। तो दे आर फुल ऑफ शिट, फुल ऑफ हिपोक्रेसी एंड दे आर एब्सोल्युटली इंटायरली एंटी इंडियन। और इनको वैसे बड़ा सपोर्ट भी मिलता है लेफ्ट लीनिंग जो लिबरल्स जो होता है या फिर इस्लामिस्ट और ग्लोबल जो कॉन्स्पिरेसी जो चल रहा है इंडिया के अगेंस्ट में, जॉर्ज सोरोस, तो ये इनको फंडिंग भी मिलता है। तो दे आर ऑल टू पावरफुल एंड दे कैन प्रीटी मच डू व्हाटएवर हेल दे वांट। एंड हम लोग साधारण जो आदमी इनके अगेंस्ट में लड़ने की कोशिश करें, हमारे रूलिंग डिस्पेंसेशन दे फ्रॉम टाइम टू टाइम दे ट्राई टू फाइट अगेंस्ट दिस डीमंस। और हाँ, मगर उनका जो कद है आस्ते छोटा तो ऑफकोर्स हो रहा है, वी मैनेज टू श्रिंक देम टू ऑलमोस्ट रेलेवेंस, और शायद आगे चलते वो हो भी जाएगा। मगर बीच बीच में ये लोग अपना डंक मारने का कोशिश करते हैं, कभी कभी मार भी देता है, और इससे थोड़ा बहुत सावधान हमको रहना पड़ता है। इनको सच में अगर ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर हमारा जो कार्बन एमिशन, नेट कार्बन एमिशन, इससे अगर प्रॉब्लम है या फिर हमारा जो एयर क्वालिटी से सच में प्रॉब्लम है, तो स्टबल बर्निंग जो होता है उसके अगेंस्ट में PIL, इसमें तो हाई कोर्ट ने जजमेंट भी दिया था कि स्टबल बर्निंग सबसे बड़ा खराब चीज़ है, इसको कम्प्लीटली बैन करो। मगर आम आदमी पार्टी, आप अरविंद केजरीवाल, उन्होंने तो अल्टीमेटली बीचों बीच आई मीन नीच से एकदम अंदरूनी अंडर द टेबल उनको अलाउ भी कर दिया स्टबल बर्निंग जो होता है, खेत में फसल रह जाता है, काटने के बाद जो रह जाता है उसको जलाना, उससे ही बड़ा एयर क्वालिटी खराब होता है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद आप देखो जो AC, तो आप ठीक है AC बंद करो, फिर AC चलाना बंद करो। आप लोग तो खुद AC का बड़ा सुविधा आराम लेते हो, तो AC तो बड़ा बुरी तरीके से कार्बन प्रोड्यूस करता है और एनवायरनमेंट के लिए बड़ा हार्मफुल होता है। उसके बाद ये मैडम, एक उनका ट्वीट था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि बीफ कंजम्पशन लाइक शी हैड एन अमेजिंग बीफ स्टेक। अभी ये जो बीफ प्रोड्यूस होता है, ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन, आई मीन स्टैटिस्टिक्स, 60% कार्बन एमिशन होता है ये बीफ कंजम्पशन, आई मीन बीफ प्रोडक्शन में, क्योंकि जो बीफ के लिए जो काऊ को प्रोड्यूस करना पड़ता है उस तरीके से वो कंज्यूम करते हैं बहुत सारा फूड, उसके लिए वाटर जाता है बहुत सारा। तो ऐसा कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं देख रहा था कि 1 पाउंड ऑफ या फिर 1 किलोग्राम ऑफ बीफ प्रोड्यूस करने के लिए सम 600 लीटर्स, आई कैन नॉट बी एब्सोल्युटली राइट बट देन इट हैज़ टू बी समवेयर क्लोज टू दिस। एक पाउंड ऑफ या फिर 1 किलोग्राम, पाउंड और किलोग्राम, आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर, बट मैं एक जियोग्राफी या नेशनल डिस्कवरी में देखा था, तो 1 पाउंड ऑफ बीफ प्रोड्यूस करने के लिए आपको 600 लीटर्स ऑफ वाटर, इतना आप लोगों को ग्रेजिंग फील्ड चाहिए होता है, घास खिलाना ये सब वगैरह, फिर कार्बन प्रोड्यूस होता है इतना। तो आप खुद वीगन बन जाओ, फिर लोगों को ज्ञान देते हो, मगर दिस गाइस आर फुल ऑफ शिट, दे जस्ट वांट टू
फ्रॉम टाइम टू टाइम वो लोग आ जाता है और जो हमको हिंदूज़ लोग जो होते हैं गिल्ट ट्रैप करने का कोशिश करता है, और ये लोग कभी कभी सक्सेस हो भी जाता है, जैसे इस बार हुए। और हम लोग जो कभी कभी सोचते सच में ये लोग जो मुद्दा उठा रहा है नॉट कम्प्लीटली रेलिवेंट, तो इसलिए शायद कभी कभी इनका बात मान भी लेना पड़ता है, हमको ना चाहते हुए। मगर इनका असल मंशा, दे हैव नथिंग टू डू विद नेचर, दे हैव नथिंग टू डू विद एनवायरनमेंट, दे हैव नथिंग टू डू एनी ऑफ द गुड इश्यूज, दे हैव देयर हिडन एजेंडा। उसको चरितार्थ चीज़ को बोला जाता है, उसको वो करते हैं बेसिकली, उसको ट्रांसलेट करता है अल्टीमेटली उनका घृणित मंशा से। तो बस यही आप लोग बताना था थोड़ा। इट्स प्रीटी मच एक्सपेक्टेड लाइन में यूज़ था, बट देन आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस थिंग्स विद यू गाइस। बस तो आज के लिए इतना ही। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, बताइए कैसा लगा। जय हिंद।